हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज हम क्या करने जा रहे हैं कि ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी का अगला पार्ट जिसमें हम प्लासेंटा डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे, ये चैप्टर लेके आए हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए आते हैं प्लासेंटल डेवलपमेंट में। प्लासेंटल डेवलपमेंट से पहले क्या क्या होता है? सबसे पहले होता है, पहले जानते हैं कि रिप्रोडक्टिव इवेंट में होता क्या क्या है। तो सबसे पहले होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमेट्स का फॉर्मेशन। फिर क्या होता है? इंसेमिनेशन होता है। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है कि क्या होगा कि जैसे कि स्पर्म है, स्पर्म क्या होगा? वगिना में क्या होगा? इंजेक्ट होगा, वो इंसेमिनेशन में होता है। अब स्पर्म इंजेक्ट तो हो गया, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, स्पर्म का लाइफ स्पेन कितना होता है? तो 3 to 4 डेज होता है। तो वो क्या करेगा? फिर वो फैलोपियम ट्यूब में जाकर और फर्टिलाइजेशन करेगा ओवम के साथ, ओवा के साथ। ओवर का कितना लाइफ स्पेन होता है? तो 24 आवर्स होता है। अब ये दोनों क्या हो गया? जाइगोट तो बन गया अब फर्टिलाइजेशन से। अब क्या होगा? तो दोनों का इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन कहने का क्या मतलब है कि दोनों जाके क्या करेंगे? अब यूट्रस में उनका अटैचमेंट होगा। वहां पर अटैचमेंट होने के बाद क्या होता है? धीरे धीरे प्लासेंटल डेवलपमेंट बनता है। तो वही हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ फीटस एंड प्लासेंटा। तो पहले हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा। Placenta is the organ that connects the developing fetus to the uterine wall to allow nutrient uptake, waste elimination, and gas exchange via the mother's blood supply. पहले ये बता रहा है कि प्लासेंटा का काम क्या है। प्लासेंटा एक ऑर्गन है, इसके फंक्शन क्या है? तो प्लासेंटा एक ऑर्गन है जो कनेक्ट करता है डेवलपिंग फीटस को किससे? तो मदर के यूट्राइन वॉल से। ताकि वो न्यूट्रिएंट को ले सके, जो फीटस के द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट निकला है वो एलिमिनेट हो सके और गैस का एक्सचेंज कर सके। किसके द्वारा? तो मदर्स ब्लड सप्लाई के द्वारा। ठीक है, अब इसमें हमें 2 तरह का पढ़ना है। एक है विलियस कोरियन। विलियस कोरियन में क्या होता है? नंबर इंक्रीज करता है और वो इनलार्ज होता है। और ये क्या करता है? विल फॉर्म द फीटल पाथ ऑफ प्लासेंटा। ये कौन सा फॉर्म करता है? तो फेटल पाथ ऑफ प्लासेंटा। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कौन सा पाथ? तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है? विलियस कोरियन। ये क्या कर रहा है? तो फेटल पाथ ऑफ प्लासेंटा बना रहा है। दूसरा हो जाएगा डेसिडुआ बेसिलारिस। डेसिडुआ बेसिलारिस कहाँ है? तो यहाँ पर है। ये क्या बना रहा है? तो मैटरनल पाथ ऑफ ये प्लासेंटा बनाएगा। मतलब कि ये क्या कह रहा है? विलियस कोरियन, जो विलियस कोरियन है ये बनाएगा फीटस का पाथ, प्लासेंटा का पाथ। और डेसिडुआ बेसिलारिस बनाएगा मदर के फीटस का पाथ, सॉरी मदर के प्लासेंटा का पाथ। ठीक है, by in the 4th month the decidua bacillaris is entirely replaced by the फीटल पाथ ऑफ प्लासेंटा। मतलब धीरे 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 क्या होता है? फीटस का प्लासेंटा इंक्रीज करता है और एट द एंड ऑफ 4th मंथ क्या हो जाएगा? जो मदर का डेसिडुआ बेसिलारिस होता है वो पूरी तरह रिप्लेस हो जाता है, क्योंकि वहाँ उस समय तक बच्चे मैक्सिमम बन जाते हैं। ठीक है, अब चलिए आते हैं प्लासेंटा। प्लासेंटा begins to develop upon implantation of the blastocyst। आपको बताया था ना कि अब ये क्या करेगा? जाइगोट, जैसे कि फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बन जाएगा। अब जाइगोट का क्या होगा? सेल डिवीजन होगा और वो 8 to 16 सेल में डिवाइड हो जाएगा, उसको कहेंगे मारूला। उसके बाद वो 16 बन जाएगा तो ब्लास्टोसिस्ट हो जाएगा। ठीक है, वो कहाँ जाके अटैच हो जाता है? तो यूटेराइन के इंडोमेट्रियम में जाके अटैच हो जाता है। ठीक है, उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। 3 सेपरेट एरोटिक एंड वीनस सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है? 3 सेपरेट क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम आता है। कौन कौन सा? तो पहला तो एक अम्बिलिकल, दूसरा सिस्टमेटिक, तीसरा वाइटेलाइन। अब देखते हैं क्या होता है। अम्बिलिकल होता है जो ये फीटस में होता है, लेकिन जब चाइल्ड ये का बर्थ होता है तो ये लॉस्ट हो जाता है। सिस्टमेटिक मतलब क्या हो गया? रिमॉडलिंग टू फॉर्म सर्कुलेटरी सिस्टम। सिस्टमेटिक मतलब पूरे सिस्टम में रहता है। और वाइटेलाइन मतलब क्या हो जाएगा? तो ये पोर्टर सिस्टम। ठीक है, अब क्या कह रहा है? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लासेंटा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो हीमोकोद्रियल, हीमोकोद्रियल हम लोग में कौन सा
कौन सा टाइप ऑफ प्लासेंटा पाया जाता है? तो हीमोकोद्रियल। इसमें क्या होता है? प्लासेंटा वेयर कोरियन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ मेटेराइन ब्लड। ठीक है। इंडोथेलियोकोरियल क्या होता है? डॉग और कैट में कैसा होता है? तो इंडोथेलियोकोलियल होता है। पिग और कॉ में कैसा होता है? तो एपिथेलियोकोलियल होता है। ठीक है। चलिए अब आते हैं प्लासेंटा विलाय टाइमलाइन। ये क्या है? ये फर्टिलाइजेशन का एज है कि फर्टिलाइजेशन के बाद कितने दिन के बाद ये डेवलपमेंट होता है। ये गेस्टेशनल एज है। और इसमें क्या है? इसका उसमें जो वेसल्स कितना थिक होता है वो लिखा हुआ है। ठीक है। सबसे पहले क्या कर रहा है? 3 to 4th वीक। फर्टिलाइजेशन के 3 to 4th वीक में क्या होता है? और गेस्टेशन एज के 5 to 6 वीक में, मतलब 2 वीक बढ़ा दीजिए। तो वेसल्स कितने हो जाते हैं? तो 10 to 15 माइक्रोमीटर हो जाता है। तो इसमें फीचर्स क्या होता है प्लासेंटा का? कितना डेवलपमेंट हो चुका होता है? तो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ कोड एंड वेसल कनेक्शन, मतलब क्या होता है कि कोड और वेसल कनेक्शन का नेटवर्क बनने लगता है। वेसल्स एंड कोड कॉन्टैक्ट ओवरलाइंग का ट्रोपोब्लास्टिक लेयर, मतलब क्या होता है? वेसल्स और कोड जो अंदर में बनता है वो क्या करता है? कॉन्टैक्ट करता है किससे? तो ट्रोपोब्लास्टिक लेयर से। अब क्या कह रहा है कि वहाँ हो गया 3 से 4, अब हो जाएगा 5 से 6, यहाँ पर हो जाएगा गेस्टेशनल एज में 7 to 8। ठीक है। अब इसमें क्या होगा? वेसल क्या हो गया? थोड़ा और थिक हो गया। कितना थिक हो गया? 10 to 26 माइक्रोमीटर। अब इसमें में क्या होगा? तो विलाई डोमिनेटेड बाय कैपिलरी नेटवर्क ऑफ वेसल देन कोट्स। पहला 4th वीक में क्या था? कोट्स, वेसल्स एंड कोट्स थे। अब ये कोट्स क्या से रिप्लेस हो रहे हैं? तो वेसल्स से रिप्लेस हो रहे हैं। ठीक है। Surrounded and connected to a peripheral capillary network. Bilious projection also contain blind ending capillary spots. ठीक है। अब 9 to 10 वीक में क्या हो रहा है? और गेस्टेशनल एज के 11 to 12 वीक में उसमें हमारा वेसल कैसा हो जाता है? तो 70 to 90 माइक्रोमीटर हो जाता है। और क्या होता है? 2 सेंट्रल वेसल हो जाता है। 26 to 34 कैपिलरी नेटवर्क होता है। तो इसका फीचर क्या होता है? इमेच्योर इंटरमीडिएट विलाई कैरेक्टराइज्ड बाय कैपिलरी नेटवर्क। ठीक है। चलिए अब आते हैं। अब ये कह रहा है CD31 क्या है? तो प्लेटलेट इंडोथेलियल सेल एडहेरिंग मॉलिक्यूल। सीधी अगर क्वेश्चन में आएगा कि प्लेटलेट इंडोथेलियल सेल एडहेशन मॉलिक्यूल कौन सा है? तो CD31। ये क्या है? इज ए क्लस्टर ऑफ डिफ्रेंशिएशन मॉलिक्यूल फाउंड इन द इंडोथेलिया। इंडोथेलियल में कौन सा मॉलिक्यूल क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन होता है। तो CD31। मैटरनल ब्लड प्रेशर नॉर्मली डिक्रीज और रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मैटरनल ब्लड जो मदर का ब्लड प्रेशर होता है या तो वो डिक्रीज करेगा या उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। कब? प्रेगनेंसी के टाइम में। वाइल कार्डिक आउटपुट एंड वेस्कुलर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। जब प्रेगनेंसी होती है उसमें ब्लड प्रेशर या तो डिक्रीज करेगा या रिमेन अनचेंज रहेगा। बट कार्डिक आउटपुट और वेस्कुलर वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज करेगा। याद रखिएगा बीपी क्या होगा? डिक्रीज करेगा या अनचेंज होगा। लेकिन कार्डिक आउटपुट या क्या कह रहा है? वेस्कुलर वॉल्यूम क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ये याद रखिएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेस्कुलर वॉल्यूम। और इथराइन ब्लड प्रेशर चेंजेज आर प्रिंसिपली ड्यू टू द डिक्रीज इन इथराइन। और इथराइन ब्लड प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है। क्योंकि जो डिक्रीज इन इथराइन वेस्कुलर रेजिस्टेंस के कारण वो डिक्रीज करेगा। इट इज एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चरल इनलार्जमेंट ऑफ बोथ इथराइन आर्टरियल एंड वेनस। क्या कह रहा है? ये क्यों होता है? क्योंकि इनलार्ज हो जाता है क्या? इथराइन का आर्टरी और वेनस का आर्टरी। ठीक है। और क्यों होता है? तो रेड्यूस वेस्कुलर टोन और प्लासेंटा डेवलपमेंट। वेस्कुलर टोन डिक्रीज होने के कारण और प्लासेंटा डेवलपमेंट को रिड्यूस करने के कारण। अब क्या कह रहा है? यूटेराइन आर्टरी डायमीटर क्या कह रहा है? जब गेस्टेशनल एज 21 वीक होगा तो यूटेराइन आर्टरी का डायमीटर क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। जब 21 वीक होगा तो डबल हो जाएगा। 21 से 30 वीक हो जाएगा तो कांस्टेंट रहेगा। और 30 से 36 रहेगा तो इंक्रीज करेगा। अब क्या कह रहा है कि यूटेराइन आर्टरी मीन फ्लो वेलोसिटी क्या होता है? इफ इट इंक्रीज 8 times
फ्रॉम नॉन प्रेग्नेंट टू GA विदिन 30 वीक, मतलब जो नॉन प्रेग्नेंट है उससे यूट्राइन आर्टरी मीन वेलोसिटी कितने हो जाएंगे, 8 टाइम्स क्या हो जाएंगे, ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 61.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और नॉन प्रेग्नेंट में कितना होता है, 8.4 होता है, तो अप्रॉक्स 8 टाइम्स ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ये प्लासेंटा का और क्या क्या काम है। तो प्लासेंटा क्या करता है, डेवलप करता है और अपने आप को क्या बना देता है, ए सोर्स टू सेक्रिएट हार्मोन्स, ग्रोथ फैक्टर्स एंड हैज एबिलिटी टू मेटाबोलाइज बोथ मैटरनल एंड फीटल फैक्टर। अब कौन कौन से फैक्टर हेल्प करते हैं, तो IGF-1 and 2 क्या करता है, बोथ सिंथेसाइजिंग प्लासेंटा एंड फीटस। तो प्लासेंटा एंड फीटस में कौन होता है, तो IGF-1 and 2 दोनों क्या होता है, प्लासेंटा और फीटस में होता है। IG1 का क्या काम है, तो ये क्या करता है, सिंकाइटियो ट्रोपोब्लास्ट एंड साइटोट्रोपोब्लास्ट दोनों को सेक्रिएट करता है। लेकिन IGF-2 क्या करेगा, उसमें न साइटोट्रोपोब्लास्ट होता है ना साइटोट्रोपोब्लास्ट होता है। तो उसमें होता क्या है, तो एक्सप्रेशन इन विलियस एंड एक्स्ट्राविलियस साइटोट्रोपोब्लास्ट होता है। समझ गए। ये रिप्रोडक्टिव इवेंट मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे पहले क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मतलब मेल में क्या होता है, स्पर्म बनता है, फीमेल में ओवा बनता है। उसके बाद क्या होता है, इंसेमिनेशन होता है, मतलब मेल स्पर्म क्या होता है, वेजिना में ये स्प्लिट आउट होता है। उसके बाद वो क्या करता है, ओवा से जाके मिलता है और फर्टिलाइजेशन बनाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन बनने के बाद ये जाइगोट बनने के बाद ये यूट्रेन में आता है और अटैच कर जाता है, फिर वो प्लासेंटा बनता है और उसका गेस्टेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है और लास्ट में क्या होता है, वो बाहर निकल जाता है पार्टिलोशन के थ्रू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम अगले वीडियो में लेके आएंगे डेवलपमेंट ऑफ फीटस कैसे होता है। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका FMGE अच्छे से निकले। मैं भी तैयारी कर रही हूँ, साथ में आपका भी तैयारी कर रही हूँ, मेरा भला आपका भला सबका भला हो। इसी के साथ हम यह वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।